हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ गणित एक्सरसाइज 1.1 के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कहाँ तक कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, इसको देखिए। करा कि सिद्ध कीजिए कि आर में, यानी सेट दिया है, आपको पता है सेट दिया होता है और रिलेशन दिया होता है। सेट दिया है, सेट क्या है? मान लीजिए कोई हमारा सेट है, इसमें बता रहा है, क्या बता रहा है? सेट आर में, आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। और रिलेशन आपका दे रहा है, रिलेशन क्या दे रहा है? रिलेशन दे रहा है कि ए कामा बी, ए कामा बी, सच दैट ए कामा बी जो है ये दिखा रहा है इसमें क्या, सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी, ए जो है ये लेस आर इक्वल टू किसके है? बी के। ए लेस आर इक्वल टू बी, रिलेशन आपका हो गया। करा द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इसमें दिखाना है कि यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य और संक्रामक तो है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है, ये आपको दिखाना। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया है सिंपल सा मेथड। क्या? जो सेट दिया होता है, यहाँ रियल नंबर दिया है। अब रियल नंबर में हमारे कितने नंबर हैं आपको पता ही है। रियल नंबर हमारा क्या होता है? रियल नंबर मीन्स होता है ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो, 1 2 3 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। इसमें बटे भी आ जाए, बटे का मतलब 1/2 हो सकता है, या जो भी हो, बटे भी आ जाए, दशमलव भी आ जाए, और वही टर्म पॉजिटिव और निगेटिव में हो। निगेटिव का मतलब -1 -2 -3 अप टू डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। कहने का मतलब रियल नंबर बार बार बताया जा रहा है आपको। रियल नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो 0 से आल पॉजिटिव, 0 से आल निगेटिव और डेसिमल यानी दशमलव के मान को भी रखता है। यानी बटे का टर्म होगा तो उसको आप भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा। तो मान लीजिए सेट हो गया। अब हमारा सेट में इतने सारे नंबर हैं कि जिनको लेना मुश्किल है। अब इनके द्वारा हम रिलेशन का कैसे विस्तार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ही एलिमेंटों को लेकर के हम चेक कर लेंगे कि रिलेशन हमारा किस टाइप का है। तो यहाँ क्या करेंगे? जो रिलेशन दिया है रिलेशन की कंडीशन के अनुसार, यानी रिलेशन का विस्तार करने के लिए मैंने आपको बताया कि रिलेशन को चेक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो रिलेशन को चेक करने के लिए यहाँ मान तो हम नहीं रख पाएंगे, लेकिन सिंपल सा मेथड कुछ एलिमेंटों को लेकर के हम चेक करके दिखा देंगे। मान लीजिए हमें स्वतुल्य दिखाना, स्वतुल्य, स्वतुल्य दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि ए कामा ए बिलोंग टू आर, ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, यानी जो भी ये लिया जाएगा सेट से लिया जाएगा उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए। सिंपल सी बात है। इसको चेक करने के लिए आपको दिखाना है कि स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि यदि हम 1, 1 ले लें, सेट से 1, 1 ले लें, तो सेट में हमारा 1 दिया ही है। मान लीजिए हम 1 को लेते हैं तो 1, 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो 1, 1 बिलोंग टू आर के लिए करना क्या है? यह जो रिलेशन आर में हो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यदि यहाँ पर हम कंडीशन को फॉलो कराते हैं तो ए लेस आर इक्वल टू बी होना चाहिए। 1, 1 बिलोंग टू आर का मतलब ए का मान 1 है, बी का भी मान 1 है, तो ए का मान 1 रखे, लेस आर इक्वल टू बी का मान 1 रखे। यानी 1 तो हमारा लेस तो है नहीं, लेकिन बराबर है, यानी 1 हमारा 1 के बराबर है। तो यह कंडीशन को फॉलो करता है। 1, 1 के लिए कंडीशन को फॉलो करता है। ऐसे ही आप 2, 2 लेंगे तब भी फॉलो करेगा। 3, 3 लेंगे, -1, 1 लेंगे तो यह कंडीशन को फॉलो करेगा। इस प्रकार से 1, 1, 2, 2 ऑल नंबर का डबलेट के लिए यह जो है, जो नंबर ये लेंगे वही नंबर ये लेंगे,
जो साइन ए लेंगे वो साइन ले लेंगे। कहने का मतलब 1 कामा -1 हम लेके नहीं चेक करेंगे, हमारा ये डबलेट होना चाहिए, जो भी नंबर लेंगे उसी का डबल। तो इस प्रकार से सभी नंबर के लिए फॉलो करेगा। तो आप लिखेंगे फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य। कहने का मतलब ऑल नंबर जो भी हम लेंगे उसका डबलेट करके चेक करेंगे तो ये कंडीशन ऑलवेज फॉलो करेगी, इसलिए स्वतुल्य। फिर बात आती है सममित की। दूसरे नंबर पे हमारा होता है सममित। सममित में क्या कंडीशन होती है आपको पता ही है। शॉर्ट में सममित की कंडीशन क्या होती है, सममित में होता है मान लीजिए ए कामा बी बिलोंग टू आर हो, तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। और सममित की कंडीशन ऑलवेज हम रिलेशन से ही चेक करते हैं। तो रिलेशन से चेक करने का मतलब ए कामा बी बिलोंग टू आर, कहने का मतलब कोई नंबर हम ले लें इस रियल नंबर वाले सेट से। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 कामा 2 बिलोंग टू आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 कामा 2 बिलोंग टू आर होगा। तो 1 कामा 2 बिलोंग टू आर का मतलब क्या है, क्या यह जो है इस कंडीशन को फॉलो करता है। जो भी एलिमेंट लेंगे ऑलवेज हम कंडीशन पर ही चेक करेंगे कि फॉलो करता है कि नहीं करता। तो चेक कर लीजिए इसको, तो यहाँ दिखाना है ये लेस आर इक्वल टू बी कंडीशन। यदि इस मान को हम यहाँ रखें तो 1 लेस आर इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन जब ये फॉलो करता है तो इसके आगे वाली कंडीशन कहने का मतलब 2 कामा 1 यह भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये आर में बिलोंग करता है। यदि यहाँ ए का मान हम 2 रखें, अभी का मान क्या रखे 1 रखे, तो यह इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए आप लिखेंगे एक लाइन ए कामा बी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी कामा ए नॉट बिलोंग टू आर। कहने का मतलब ये तो कंडीशन फॉलो किया लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं किया, इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। सिंपल सा तरीका, आप इसको आसानी से समझते जाएंगे क्या है। इसके बाद संक्रामक की बात आती है। संक्रामक, संक्रामक की बात आती है। स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव 3 टर्म होते हैं, तीनों को हम चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है, मान लीजिए ए कामा बी बिलोंग टू आर है, इससे हमारा बी कामा सी बिलोंग टू आर हो जाए, बी कामा सी बिलोंग टू आर हो जाए, तो इस कंडीशन से हमारा ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। ये हमें प्राप्त हो, ये हमें क्या हो, प्राप्त हो। तो यहाँ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए कामा बी बिलोंग टू आर, जैसे मैंने ले लिया 1 कामा 2 बिलोंग टू आर, तो आपने 1 कामा 2 आर के लिए देखा है क्या ये बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 कामा 2 मैंने ले लिया, यहाँ जैसे मैं ले लूँ 2 से अंत हो रहा है तो 2 से शुरू कर दूँ, 2 कामा 3 कर दूँ, 2 कामा 3 बिलोंग टू आर। तो 2 कामा 3 क्या आर में बिलोंग करता है, तो कहने का मतलब यदि दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा है तो बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा, कंडीशन के लिए दूसरा नंबर पहले नंबर से क्या है, बड़ा है, इसलिए यह भी बिलोंग करेगा। जब ये दोनों बिलोंग करेंगे तो कंडीशन हमारी क्या आ जाती है, 1 कामा 3, 1 कामा 3 ये भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दूसरा टर्म पहले टर्म से बड़ा है, इसलिए यह भी बिलोंग करेगा आर में। जब तीनों कंडीशन हमें मिल गई तो इससे यह सिद्ध हो गया है क्या है, संक्रामक है। तो आप लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी कामा सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग टू आर। इसलिए यह क्या है, संक्रामक। आपने देखा, आपको सिद्ध करना था स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, तो यह स्वतुल्य हो गया, संक्रामक हो गया। आपने यहाँ देखा कि सममित ये नहीं है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम करते हैं इरेज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया है, यहाँ भी सेट आपका जो है वह रियल नंबर ही है। सेट हमारा क्या है? रियल नंबर। सेट हमारा रियल नंबर है और रिलेशन आपका क्या दिया है? और रिलेशन आपका दिया है A, B सच दैट A < B⁴। ये आपका रिलेशन। इसे दिखाना है द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। इसमें आपको दिखाना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक। स्वतुल्य, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों आपका। तो मैंने सिंपल सा मेथड आपको बताया था इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में कि जब A < B² हो या B⁴ हो। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम ही है। वहाँ आपका स्क्वायर करना था, यहाँ आपका क्यूब करना है। तो सिंपल सा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। हम करते क्या? फर्स्ट स्टेप में आपको स्वतुल्य दिखाना। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए आप क्या करेंगे? कंडीशन आपको पता ही है, सेट आपका रियल नंबर का है। तो ऐसी कंडीशन में जब A < B² हो, B⁴ या जो भी हो, तो रियल नंबर होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव नंबर पे चेक कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर पे चेक कर लेते हैं और बटे के रूप में चेक कर लेते हैं। तो हमारा रिजल्ट मिल जाता है कि क्या स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तीनों पे यदि फॉलो करता है तब तो है, नहीं तो नहीं है। यह सिंपल सा मैटर है। स्वतुल्य के लिए जैसे मैं कोई एक एलिमेंट ले लूँ, 1 बिलोंग टू A। मान लीजिए मैंने 1 को A से ले लिया, तो इससे हमारा रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? 1, 1 बिलोंग टू R होना चाहिए। 1, 1 बिलोंग टू R होना चाहिए। तो चलिए कंडीशन को चेक करें। जब रिलेशन को दिखाना होता है तो कंडीशन ही बताता है कि फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो कंडीशन इससे हमारी क्या है? A < B⁴। अब यहाँ A का मान 1, B का मान 1 रख करके चेक कर लीजिए। 1 < 1/3। तो लेस तो होगा नहीं लेकिन बराबर हो जाएगा। तो कंडीशन को क्या करता है? फॉलो करता है। ऐसे यह 2, 2 के लिए भी रिलेशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऑलवेज सबके लिए ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। ऐसे ही हम नेगेटिव नंबर को लेकर के चेक कर लेंगे। -1, -1 के लिए क्या है? फॉलो करता है। चेक कर लीजिए। -1 यदि हम यहाँ रखें तो -1 < -1 का क्यूब। -1 का क्यूब का मतलब क्या हो गया? -1 हो गया, यानी बराबर होगा। कंडीशन को फॉलो करेगा। तो प्लस के लिए, माइनस के लिए हो गया। अब बटे के लिए देख लीजिए। मान लीजिए 1/2, 1/2 मैंने ले लिया। बिलोंग टू R होना चाहिए। तीन बस केवल ये 3 कंडीशन आपको देखना है, प्लस वाला, माइनस वाला और बटे वाला। फॉलो कर जाए तब तो आप स्वतुल्य कहेंगे, नहीं तो स्वतुल्य नहीं कहेंगे। क्योंकि इसमें इस टाइप के नंबर होते हैं तो पूरे नंबर को हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नंबर को लेकर के हम फाइनल बता सकते हैं रिजल्ट। तो इसके लिए क्या है? कंडीशन में यदि हम रखें इसको तो 1/2 < B का भी मान है 1/2 का क्यूब। अब यहाँ यदि देखा जाए तो 1/2 < 1/2 का क्यूब का मतलब 1/8 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि क्या यह कंडीशन को फॉलो करता है। तो 1/2 < 1/8, क्या यह जो है या बड़ा है या बराबर है? तो 1/2 का मान 0.5 होता है। दशमलव में यदि भाग हम देंगे 1/8 का मान क्या होगा? 1 में 8 की भाग देख करके हम पता कर लेंगे। 8 हो गया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, यानी आ रहा है आपका 0.1 समथिंग आ रहा है। तो क्या यह जो है इससे 0.1 इससे बड़ा है? नहीं बड़ा। तो इस कंडीशन पर यह फेल हो जाता है। तो यह स्वतुल्य नहीं है। आप लिखेंगे यह स्वतुल्य नहीं है। नहीं, इसको आपको चेक करना था कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं है। तो आप इसको चेक कर लिए कि स्वतुल्य नहीं है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 2 में था, न स्वतुल्य था, न सममित था, न संक्रामक था। तो यहाँ भी वही कंडीशन होगी, न यह स्वतुल्य होगा, न सममित होगा, न संक्रामक होगा। देख लीजिए, यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन को चेक कर लीजिए। सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए हमारा क्या होता है?
कि यदि हम 1,2 बिलोंग टू आर करें, 1,2 बिलोंग टू आर करें तो रिजल्ट हमें क्या मिले, 2,1 बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए इस पर यदि हम चेक करेंगे तो a लेस आर इक्वल टू b पावर 3, यहाँ a का मान 1 रखेंगे, लेस आर इक्वल टू b का मान 2 रखेंगे, 2 के पावर 3 यानी 1 लेस आर इक्वल टू 8 हो गया, बिलोंग टू आर, यानी यह इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये कंडीशन यहाँ सही है। अब इससे हमें क्या दिखाना है, 2,1 बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो 2,1 का मतलब क्या है, a लेस आर इक्वल टू b पावर 3 पे a का मान यहाँ 2 दिया है, 2 लिखेंगे, लेस आर इक्वल टू b का मान क्या है 1 है तो 1 रखेंगे। अब यहाँ पर जब चेक करेंगे तो 2 लेस आर इक्वल टू 1 यह नहीं हो सकता, तो इसलिए पहली कंडीशन तो मिल गई लेकिन यह दूसरी कंडीशन नहीं मिली, तो इसलिए यह सममित नहीं है, सममित नहीं। ऐसे ही हम संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए भी हम केवल एक ही कंडीशन पा जाएंगे, दिखा देंगे कि नहीं है। जैसे 1,2 बिलोंग टू आर था, 1,2 बिलोंग टू आर था, क्या 1,2 बिलोंग टू आर होगा, 1,2 बिलोंग टू आर होगा। तो आपने देखा कि 1,2 बिलोंग टू आर था, इससे रिजल्ट हमें मिले 2,3 बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो 2,3 के आर में बिलोंग करेगा, आपको पता है जब इधर की वैल्यू बड़ी होगी तो ऑलवेज ये बिलोंग करेगा, और जब इधर की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ भी ये बिलोंग करेगा कंडीशन को लेकर के। अब कंडीशन को बार बार हम नहीं चेक करेंगे, अब केवल शॉर्ट में आपको बता रहे हैं ये कंडीशन को फॉलो करेगा। कब करेगा, जब यह दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा हो। यहाँ भी देख रहे हैं बड़ा है, फॉलो करेगा। फिर रिजल्ट हमारा क्या है 1,3, इससे हमें क्या मिलना चाहिए 1,3 बिलोंग करना चाहिए किस में, आर में। तो इस कंडीशन के लिए 1,3 भी आर में बिलोंग करेगा, इस कंडीशन को ये फॉलो करता है। लेकिन जब हम 1/2, 1/3 हम ले लें, 1/2, 1/3 ले लें, अब इस पर चेक करें या इसको 1/2 पर ही चेक करें, क्या रिजल्ट देता है, क्या यह इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 ऑलवेज बिलोंग टू आर है, लेकिन यह कंडीशन को यहाँ फॉलो नहीं किया है। तो 1/2 करके हम चेक कर सकते हैं, इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करेगा, यानी जब हम बट्टे के रूप में ले जाएंगे तो यह कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए, मैं ले लूँ 1/2, 1/3 बिलोंग टू आर, क्या 1/2, 1/3 बिलोंग टू आर है। 1/2 का मतलब a लेस आर इक्वल टू b पावर 3 को चेक करेंगे तो 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/27, यानी रिजल्ट हमारा क्या होगा, यह बड़ा हो जा रहा है और यह क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो यह कंडीशन पहले ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जब इस टाइप की कंडीशन दी जाए, स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो ऑलवेज न स्वतुल्य होगा, न सम्मित होगा, न संक्रामक होगा, और वहाँ वो बटे वाली कंडीशन को फेल कर देगा। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। चलिए अब इसको करते हैं इरेज और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय यहाँ सेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेट दिया है, ये बराबर 1 2 3 सेट दिया। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय और रिलेशन भी दिया। यहाँ देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि सेट भी दिया है और रिलेशन भी दिया है, यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। रिलेशन में दिया 1, 2, 2, 1, 1, 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2, 1 दिया, ये रिलेशन में दिया। कर द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है न संक्रामक। यहाँ कह रहा है कि सममित है,
ये केवल सममित है, सममित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है बता रहा। सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए देखिए, सबसे पहली कंडीशन आपकी होती है स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी सेट का नंबर लिया जाए उसका डबलेट होना चाहिए। कहने का मतलब 1, 1 सेट आर में होना चाहिए। तो क्या 1, 1 सेट आर में है? नहीं है। 2, 2 सेट आर में होना चाहिए। कहने का मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनके सब डबलेट आर में होने चाहिए, तो ये भी नहीं है। 3, 3 यह भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो ये भी नहीं है। तो यानी एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीनों कंडीशन इसमें फॉलो नहीं करती है। इसलिए आप लिखेंगे चूंकि ए नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। फिर बात आती है सममित की। अब यहाँ बात आती है सममित की, क्या ये सममित है? तो सममित के लिए हम क्या करेंगे, सममित के लिए आपको पता है कि कंडीशन होती है जैसे ए बी बिलोंग टू आर हो, तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए, बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, होना चाहिए। तो सममित के लिए जो कंडीशन होती है यह केवल रिलेशन से ही चेक की जाती है, यहाँ सेट का कोई मतलब नहीं होता। तो ये बी मान लीजिए 1, 2 दिया है, 1, 2 दिया, बिलोंग टू आर है, कन्फर्म है 1, 2 आर में है, तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए, 2, 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए। जो भी यहाँ दिया है कि 2, 1 बिलोंग टू आर है। यदि हम 2, 1 को लें तो 1, 2 मिलना चाहिए, वो भी है। तो इसलिए ये क्या है, इसलिए यह सममित है, इसलिए ये क्या है, सममित। सममित के लिए नोट रखिएगा इस बात को, सममित के लिए नोट में आप लिख लीजिएगा, सममित के लिए केवल हम रिलेशन को चेक करते हैं। सममित के लिए केवल संबंध को ही चेक करते हैं। जांच करते हैं। सममित के लिए केवल हम संबंध को ही जांच करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ सेट ए का कोई मतलब नहीं है कि 1, 2 है तो 2, 1 दे दिया, 2, 3 है तो 3, 2 होना चाहिए, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं। केवल रिलेशन को देखा जाता है कि जो दिया है तो उसका उल्टा उसमें है कि नहीं। ऑल एलिमेंटों को हम चेक कर लेते हैं और बता देते हैं। तो इसलिए यह स्वतुल्य तो नहीं था लेकिन सममित है। बात आ गई संक्रामक की। संक्रामक, संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है, आपको पता ही है कि ए बी बिलोंग टू आर यदि है तो इससे बी सी बिलोंग टू आर, कहने का मतलब यदि ए बी बिलोंग टू आर है, इससे हमें बी सी बिलोंग टू आर मिल जाए, तब हमें ज़रूरी होता है कि ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम चेक करें सेट ए, सेट से लेकर के 1, 2 बिलोंग टू आर है, तो क्या 1, 2 बिलोंग टू आर है? बिल्कुल है। इससे हमें क्या मिल गया, 1, 2 बिलोंग टू आर है। तो इसके बाद हमें तीसरा नंबर लेना है, तो मान लीजिए 2, 3 ले लें। यहाँ से शुरू करते हैं, 2, 3 बिलोंग टू आर। क्या 2, 3 आर में है? नहीं है। आप देख रहे हैं 1, 2 बिलोंग टू आर है लेकिन 2, 3 बिलोंग टू आर नहीं है। तो इस कंडीशन पे फर्स्ट तो मैंने देखा कि 1, 2 बिलोंग टू आर है लेकिन 2, 3 नॉट बिलोंग टू आर। जब दूसरी कंडीशन हमें ना मिले तो तीसरी की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, और फर्स्ट कंडीशन से हम ये जान लेते हैं कि ये संक्रामक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए 1, 2 है। मान लीजिए हम रिलेशन में देखते हैं, अब इसको देखा जाए रिलेशन में तो 1, 2 1, 2
बिलोंग टू आर है। अब इससे हम देखें 1, 2 आर में है तो अगला 2 से शुरू हो रहा है, इसको ले लें। दिस इम्प्लाइज दैट 2, 1 बिलोंग टू आर। तो 2, 1 भी हमारा आर में है। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? 1, 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए। 1, 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये क्या है? संक्रामक भी नहीं है। आप लिखेंगे यह संक्रामक नहीं है। इसलिए ये संक्रामक नहीं है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। संक्रामक के लिए कंडीशन हमारी फॉलो करानी होती है, क्या उस कंडीशन को फॉलो करता है? 1, 2, 2, 3 ले लें। मैंने आपको यहाँ भी दिखाया 1, 2 यदि आर में है तो आपने देखा। यहाँ 2, 3 यदि ले लिया जाए तो आर में है या नहीं है। तो इससे कंडीशन क्या होता है, यहाँ एक बात यह ध्यान देनी है, एक ही कंडीशन को हम दिखा सकते हैं। ये नीचे वाली कंडीशन जो है अप्लाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी उसको ध्यान दीजिए। जैसे 1, 2 बिलोंग टू आर है और 2, 3 बिलोंग टू आर नहीं है, तो यदि पहली कंडीशन मिल जाए दूसरी ना मिले तब ऑलवेज हम इसको क्या कहते हैं? संक्रामक है। यहाँ तो ये इसको शो करेगा कि संक्रामक है, लेकिन बात हमारी आती है फिर जब हम अदर नंबर पे चेक करेंगे। 1, 2, 2, 3 नहीं है। तो जैसे यहाँ 1, 2 था, 2, 1 है, 1, 2 था और 2, 1 है, तो इससे हमें 1, 1 मिलना चाहिए रिलेशन में। तो यह इस कंडीशन को शो नहीं करता है, इसलिए यह संक्रामक नहीं। तो जो दिया रहता है उसी के बेस पर एक भी एलिमेंट को यदि आप पा जाते हैं तो लिख देते हैं कि वह उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए संक्रामक नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, इसको हम करते हैं इरेज और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? कारक सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय, यानी जो सेट दिया है वो क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो सेट दिया है यह समस्त कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय। यहाँ दिया है क्या? कॉलेज की पुस्तकालय, कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ये जो है क्या दिया है? कॉलेज की पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है। और आर क्या दिया है? आर दिया है आपका x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो इसको क्या करना है? द्वारा संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इस संबंध को तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता संबंध क्या होता है आपको पता है? तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध क्या है भाई? सोचिए मन में। तुल्यता संबंध का मतलब क्या है? ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, यानी तीनों कंडीशन को फॉलो करे उसको तुल्यता संबंध कहा जाता है। यानी यह तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। तो आप यहाँ देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जो रिलेशन दिया है उसमें जो एलिमेंट दो दिए जाते हैं यदि वे आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, यानी x हमारा किसके बराबर हो जाए? y के बराबर हो जाए। कहने का मतलब जो पुस्तक x है, जो पुस्तक y है, उसमें पेजों की संख्या बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या है? जितने पेज इसमें उतने पेज इसमें, यानी पुस्तक हमारी पेजों की संख्या की दृष्टि से बराबर हो गई। तो जब बराबर की कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में जो आपका रिलेशन दिया रहेगा, जब भी ये बराबर कंडीशन शो करे
इसको सिद्ध करना हो तो उस कंडीशन में ऑलवेज वो तुल्यता संबंध रखेगा, यानी स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो स्वतुल्य के लिए सिद्ध करा दीजिए स्वतुल्य। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जहां बराबर की कंडीशन हो जाए वहां तुरंत आप स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कर देंगे सेट के अनुसार। स्वतुल्य के लिए क्या है, मान लीजिए यक्स तो यहाँ लेना नहीं है, मान लीजिए गणित की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, गणित की पुस्तक सेट ए से ली गई है। गणित की पुस्तक सेट ए से ली गई है तो गणित का मतलब क्या है, अब यही इसी का डबल हमें करना है, यानी मैथ जो हमारा है फिर मैथ लेना है, यह बिलोंग टू आर करना चाहिए। तो गणित मान लीजिए कक्षा 9 की है तो कक्षा 9 की गणित जो होगी, जो दूसरी कक्षा 9 की गणित होगी, दोनों में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो निश्चित है कि वो लाइब्रेरी वहाँ जो है वह रिलेशन में मिलेगा। यह बुक जो आप यहाँ से उठाएंगे वह रिलेशन को फॉलो करेगी। तो चलिए क्या है, स्वतुल्य है। ऐसे ही हम बात सेकंड करते हैं इसकी सममित की। आप तुरंत लिख देंगे कि ए कामा ए बिलोंग टू आर है, इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य। ऐसे ही आप सममित के लिए, सममित क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक आपकी मैथ की बुक है और एक आपकी साइंस की बुक है। मैथ की बुक है और साइंस की बुक है, बिलोंग टू आर। मैथ की बुक और साइंस की बुक रिलेशन में है। तो अगला टर्म हमारा क्या होता है, यदि यह हमारी इस कंडीशन को फॉलो करती है, यानी मैथ में पेजों की संख्या साइंस में पेजों की संख्या के बराबर हो जाए, यह भी हो सकता है। यदि ये बराबर हो जाए तो इससे हमारा क्या है, जब यह इसके बराबर हो जाएगा तो यम यस के बराबर हो जाएगा, तो यस यम का भी स्थान ले सकता है और यम यस का भी स्थान ले सकता है, यानी यस कामा यम बिलोंग टू आर बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि जब ये बराबर हैं तो इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसलिए यह सममित भी होगा, यानी ए कामा बी बिलोंग टू आर है, इससे बी कामा ए बिलोंग टू आर है, इसलिए ये क्या है, सममित है। ऐसे ही आप इसको संक्रामक दिखाएंगे। थर्ड कंडीशन जो आपकी है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होगा, पेजों की संख्या समान होने का मतलब क्या है, जो भी पुस्तक उठाएंगे समान होगी। कहने का मतलब इसमें यदि हम 3 एलिमेंट लें, ए कामा बी बिलोंग टू आर, तो इससे निश्चित है कि बी कामा सी बिलोंग टू आर। कहने का मतलब ए और बी जो है, ए और बी आपस में बराबर है, तो यहाँ बी और सी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा हमारा ए कामा सी, यह भी आर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा सी के बराबर हो जाएगा। कन्फर्म है, यदि ये बी बिलोंग आर में कर रहे हैं तो ये बी के बराबर होगा, यानी ए के पेजों की संख्या बी के पेजों की संख्या बराबर होगी। बी और सी यदि आर में है तो बी सी के बराबर होगा। तो जब ए बी के बराबर बी सी के बराबर, तो इससे रिजल्ट पता कर चल गया कि ये भी हमारा सी के बराबर होगा। तो इसलिए यह संक्रामक है, संक्रामक है। तो आई होप दैट आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कैसे हम चेक करते हैं। इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपका है सेट और रिलेशन को भली भांति पहचानना। यदि सेट और रिलेशन के बारे में आप समझ गए तो इन रिलेशनों को स्पष्ट रूप से आप बता सकते हैं कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक यानी तीनों जब हो गया ये, तो एक ऐसा संबंध है, आप लिखेंगे इसलिए यह तुल्यता संबंध है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। आपने लिख दिया। तो इसके साथ मैं इस लेक्चर को ही समाप्त करता हूं। और आप को यदि यह हमारा मैथ का जो लेक्चर चला यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, नोट कर लीजिए।